लोग कहां से आ गए कि लोगों के शर से तुझे बचाऊंगा। विलायत मौजूद ऐसा है ना, सारे हाजी नमाजी लोग कहां से आ गए। अच्छा चलिए मिसाल देता हूँ कि वकील साहब ऐलान करें कि आप पढ़े, मैं देखता हूँ कौन आपको रोकता है। सारे तो अपने बैठे हैं, रोकेगा कौन। यही बात है, नबी ने बिल्कुल इसी तरह पैगाम आया, पहुंचाओ उस हुक्म को जो तेरी तरफ नाज़िल किया जा चुका है। भाई नबी की 63 साल जिंदगी है ना, तो 63 साल में मेरा नबी फरमा रहा है कि मैं वही के बगैर काम नहीं करता। 40 साल कैसे हो गए कि 40 साल तक मेरा नबी नबी नहीं रहा। ईसाई को पता है कि ये नबी है, नबी को पता ही नहीं कि मैं नबी हूँ। मेरे घर वालों को पता है ये खतीब है, मुझे पता ही नहीं। मेरा नबी फरमा रहा है कौन तो नबीयन आदमो बैनल मायबतीन, मैं उस वक्त भी नबी था जब हजरत आदम पानी और मिट्टी के दरमियान थे। ये उनकी तखलीक हुई नहीं थी। पानी और मिट्टी के दरमियान कल वाली गुफ्तगू भी याद होगी आपको, लेकिन मैं उस मौजू को नहीं छेड़ता, तखलीक हजरत आदम अलैहिस्सलाम। लेकिन चूंकि इस मौजू के साथ जुड़ी है, पहुंचाओ उस हुक्म को जो तेरी तरफ नाज़िल किया जा चुका है। खाने काबा पर अबरहा ने हमला किया, सूरह फील किया ना। ये थक गए तो छाड़ दिया। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। नहीं वहां बेचने का क्या फायदा जहाँ खरीदने वाले ना। माशाल्लाह माशाल्लाह। अली हक नारे सूरह फील। अभी हमने हाथी वालों के साथ क्या किया, क्या किया था। 1 लाख दरिंदा सिर्फ इंसान जिसे अकल मौत ही नहीं, होश ही नहीं, अब्राहम ने वो तैयार किया। 400 हाथी, बड़े बड़े हाथी, और एक हाथी उनमें पहाड़ नुमा बहुत बड़ा हाथी था। ये तारीख सुनो, बड़ा आपने ले किया है, लेकिन तारीख सुनो। ये लेके आया और 200 घोड़े, ऊंट, गधे, गधे भी होते हैं, खच्चर, सब लश्कर, दरिंदा सिर्फ इंसान। ये खाने काबे की हुर्मत को बमाल करने के लिए है। बस आखिरी जुमला, इसने खाने काबे का बिल्कुल खाने काबे की तरह का ना एक घर यमन में बनाया, जो खाने काबा नहीं था, वो गिरजाघर था। चूंकि ये ईसाई था अब्राहम, इसने बिल्कुल सेम टू सेम वही चीज खाने काबे की तरह, उसी ऊंचाई, उतनी गहराई, उतनी चढ़ाई, उसी तरह की चादर, उसी तरह का दरवाजा, हर चीज उसी तरह। और बस फर्क यह था कि उसके ऊपर सलीब थी, जमा का निशान। और इसने लोगों से कहा कि हज करने के लिए अगर तुम जाओगे अलेबाज, तो तुमने खाने काबा नहीं जाना, इस गिरजे घर का तवाफ करो, नहीं तो कत्ल कर दिए जाओ। तो मुसलमान बेचारे तलवार से हमेशा डरते रहे, उन्होंने तलवार के डर से गिरजाघर का तवाफ शुरू कर दिया। अल्लाहुम्मा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, गिरजाघर का। एक मर्द मोमन को मक्के से उठा, उसने कहा अच्छा मैं इसका बदला लूंगा। वो गिरजाघर उसने अब्राहा के पास आया और उसकी सफाई की ड्यूटी ली कि मुझे काम दो सफाई का, पहुंचो। उसने कहा ठीक है। गिरजाघर की सफाई, आधी रात के वक्त आया, उसने दरवाजे खोला सफाई करने की, दरवाजा लगाया, अंदर छोटा और बड़ा दोनों पेशाब किए, दरवाजा बंद किया। एक और उसका चमचागर था, वो गया, उसने देखा कि हमारे गिरजाघर में जो खाने काबे की छवि बना के हमने रखी है, इसने उसको डिस्कस कर दिया। इसने जाके उसको खबर दी अब्राहा को। वो लश्कर लेके आ गया है,
कि मक्का में वो जो खाना काबा है कि कहाँ से आया था, मक्का से। उसने कहा वहां पर जो खाना काबा उसको गिरा दो। अब्राहा ने कहा अच्छा, अब मौजूद तो पसंद है ना, माशाल्लाह माशाल्लाह। इसने हाथियों को, लश्कर को लेकर खाने काबा पे हमला किया। और मैं तफसील में नहीं जाना चाहता, फिर आप बहुत दूर चला जाऊंगा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब के 200 ऊंट, और मेरा चैलेंज है 1,24,000 पैगंबर है। बाबा जो मिंबर पे खड़ा हो, 14 मुझे सुन भी रहे हैं, 14 मुझे देख भी रहे हैं। 1,24,000 पैगंबर है। मेरी रिकॉर्ड तकरीर है यूट्यूब पे अशरफ मुहर्रम की, और लोगों ने खड़े होकर मेरे हाथ चूमे और मुझे दाद दी। मैं ये नहीं कहता तुम भी मेरे हाथ चूमना, मेरे दाद देना, बस अगर मेरा हक बनता हो तो मुझे दाद देना, दुआ देना। 1,24,000 पैगंबर हैं। अदील वकील कमर जितने दानिश जितने भाई बैठे हो, ए राणा साहब 1,24,000 पैगंबर हैं। हजरत अबू तालिब और हजरत अब्दुल मुत्तलिब को निकाल के पूरे करके दिखाओ। नहीं जुमला जुमला पूरे करके दिखाओ भाई। यहाँ कोई मजमे में खड़ा हो कोई, तो नबूवत की दलील क्या है कि उसके पास जिब्राइल अमीन आते हैं, उससे वही ऐलान होता है, वही होती है कि अल्लाह ना करे छत गिरने वाली है। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब जब आए ऊँट लेने के लिए, तो उसने कहा कि जाओ दीवार बनाओ। पहले तो जो दीवार बनाई गई बंदों की, फिर उसके बाद एक और दीवार बनाई गई। दरमियान में हजूर के दादा खड़े हैं, अब्राहा अपने तख्त पे बैठा है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं भाई मैं अपने ऊँट लेने के लिए आया हूँ। उसने कहा मैंने समझा कि आप खाने काबा को बचाने के लिए आए हैं, खाना काबा मांगने के लिए। जवाब सुनना, आप खाने काबा को लेने के लिए आए हैं, खाने काबा को बचाने के लिए आए हैं। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि मैं ऊँटों का मालिक हूँ, खाने काबे का मालिक अल्लाह है। अल्लाह बचाएगा मेरे को। अब ऊँट दे दिया। अब इन्होंने काम क्या किया, वो जो सबसे बड़ा हाथी था पांडुमा छोड़ा का छोड़ो और इसे ताजगाने मारो, लोहे के ताजगाने, हाथी को मारे गए। अब उसने अब्दुल मुत्तलिब को देखा हाथी ने, तो भागना शुरू किया जनाब अब्दुल मुत्तलिब की तरफ। अब लोगों ने समझा बस अब्दुल मुत्तलिब का काम खत्म हो गया, अब अब्दुल मुत्तलिब जिंदा नहीं रहेंगे, अब्दुल मुत्तलिब दी एंड हो गया। इधर से जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने हाथी को देखा, या हाथी की तरफ बढ़े, उधर से हाथी ने अब्दुल मुत्तलिब को देखा, तो जल्दी से भागना शुरू किया अब्दुल मुत्तलिब की तरफ, और अपना सर अब्दुल मुत्तलिब के पांव पे रख के कायनात आलम को बताया कि जो नबी का एहतराम करता है, बड़ी दूर आपको लेना चाहता था कि नबी का एहतराम सिर्फ वो करता है जिसके अंदर हलाली खून हो। माशाल्लाह। अब्दुल मुत्तलिब का एहतराम किया हाथी ने, जुमला बहुत बदली था इसलिए छोड़ दिया, कुछ लोगों को हजम नहीं होता। नबी का एहतराम सिर्फ हलाली करता है। उसने सर रखा। अब्राहा ने कहा ये क्या हुआ। अब अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं जल्दी करो, आखिरी जुमला छोड़ो, खाने काबा को छोड़ो और चलो। लोगों ने कहा यार आप अजीब हो, अल्लाह के घर को बचाने की बजाय माया छोड़ो, मैं कह रहा हूँ ना निकलो, अजाब आने वाला है। या थोड़ी देर गुजरी, एक बंदे ने कहा वो देखे काले बादल आ रहे हैं। अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं काले बादल नहीं है, वो आजाब है, जल्दी करो, वो आजाब है। अब जल्दी से मक्के से निकले, एक पहाड़ पर जाकर सहारा लिया, या उधर से छोटे छोटे अबाबिल, बड़े बड़े हाथी। अल्लाह ने हाथियों के मुकाबले में, इंसानों के मुकाबले में इंसान नहीं भेजे, छोटे छोटे अबाबिल भेजे। और उनके मुंह में छोटी छोटी कंकर पत्थर। अब जैसे जैसे वो अबाबिल
पत्थर गिराते थे, बंदे दो हिस्सों में तकसीम हो रहे थे, या तो सीधे होते थे या तिरछे होते थे। हमारे रसूल भाई मौजूद है। मैंने कहता डॉक्टर कामुल काजी कहते हैं कि अली बादशाह जब मैदान जंग में जाते थे तो दुश्मन को कत्ल करते थे, या सीधा करते थे या तिरछा करते थे। तुम भी थक गए हो, मैं नहीं थका, क्योंकि मेरा काम ही यही है। अब अबील ने पत्थर गिराने शुरू किए, या मेरे अल्लाह ने जिब्रील से कहा कि एक अबील से कह कि तूने अपने हिस्से का पत्थर नहीं फेंकना। उसने कहा मालिक क्यों? फरमाया अल्लाह कह रहा है गुनाहगार में जाके बैठ जा, रिज़्क़ की जिम्मेदारी भी अल्लाह की, खाने पीने की जिम्मेदारी भी अल्लाह की, तेरी सांसों की जिम्मेदारी भी अल्लाह की। वक्त बदला, साल महीनों में तकसीम हुए, महीने हफ्तों में तकसीम हुए, हफ्ते दिनों में तकसीम हुए, दिन घंटों में तकसीम हुए, घंटे मिनटों में तकसीम हुए। आ गया मकाम गदीरकुम। इधर मेरे नबी ने मंजूर तो मौला फाजा अली मौला का जुमला कहा, या उधर से एक मालूम कहता है मैं अली की विलायत को नहीं मानता। अल्लाह ने कहा जिब्राइल उसी अबाबील को निकाल, अब पता चलेगा कि अली वलीउल्लाह की विलायत के मुनकर का क्या हाल होता है। ये इधर से उसने इत्तला किया, उधर से अल्लाह ने जिब्राइल को पैगाम दिया उस अबाबील को निकाल। या अबाबील उसके सर पे आया, उसने अपना मुंह खोला। तो याद रखना ना अल्लाह ने काबे के दुश्मन को छोड़ा, ना अली और वलीउल्लाह के मुनकर। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो मेरा आज का दिन भी 10 मुहर्रम से कम नहीं था। 10 मुहर्रम को सरों को शहीद किया गया, सैयदों को सरदारों को शहीद किया गया। लेकिन आज 11 मुहर्रम को उन शहीदों का सर काटा गया। भाई जरूर करना अमर भाई, आज सर काटे गए। 10 मुहर्रम को 3 सर, बोला तुम्हारे गिरिए को सलामत फरमाए। पहला सर जनाबे मोहम्मद का है, तो औनो मोहम्मद पढ़ते हैं ना, जनाबे मोहम्मद का है पहला सर जो घोड़ों के सूंड से जुड़ा हुआ। दूसरा सर जो मकसद सुनने के आगे, दूसरा सर शहजादा कासिम जो 10 मुहर्रम को मरा। तीसरा सर सरे हुसैन जो 13 जरबों के साथ 3 दिन के प्यासे। है कोई मुसलमान जो नबी को गुस्सा देना चाहता हो? है कोई मुसलमान जो जनाब ज़हरा को गुस्सा देना चाहता है? अज़ादारों, आज आखिरी मजलिस है, लोग आराम से फिर सो जाया करेंगे। उजड़ गया घर फातिमा ज़हरा का, कैद हो गई अली की बेटी। खुशी ना प्यार हाय जरूर करना, रोना ना आए तो बुलंद आवाज में हाय करना। उजड़ गया। मैं जिंदा से एक मिसाल देता हूँ कि अगर हमारे गांव में एक घर हो, कुछ अपराध उस घर में रहते हो, बहन भाई हो, माँ बाप हो, बच्चे हो,
एक काम करे, कोई बंदा कोई भी बाहर से आ जाए हमारे गांव में, बच्चों को जिबा कर दे, उनके बंदों को जिबा कर दे, आदमियों को जिबा कर दे और औरतों को कैद कर ले। हमारे गांव वाले इतने तो कहेंगे ना, हया करो, उनकी औरतों को रोने तो दो, तुमने मार दिया। मौला कहते हैं अब्बास मर गए, अली अकबर जुदा हुआ, हमसे किसी ने ये भी ना पूछा कि क्या हुआ। आयो गुरबत चार सर ऐसे हैं जो बड़ी बेदर्दी के साथ बदन से जुदा किए गए। मैंने 3 सर आपको बताए जो 10 मुहर्रम को बदन से जुदा हुए। आज 11 मुहर्रम को हर साल 72 साल लोगों के नेजा पे बुलंद किए गए। वो किस तरह किए गए? मेरा बाल भाई मां फरमाता, मेरा सलाम उस शहीद पर कि जिसका सर घोड़ों के सुबह से जुदा हुआ। आयो शिमर ऐलान करके कहता है, तुम में से कौन है 9 लाख उसका हाय। जितने नौजवान भाई बैठे हो, तुम रो ना सको तो हाय जरूर करना। शिमर कहता है, तुम में से कौन है जो उसका सर बदन से जुदा करे, जिसे देखने के लिए हुसैन बिस्तर से भी उठता रहा। हसीन नबीर आगे बढ़ा। हसीन नबीर वो लाइन है कि जिसने मेरे मौला के सीने में बर्छी मारी थी, शहजादा अली अकबर के सीने में। हज़रत उसने कहा, मैं बदन से सर बदन से जुदा करूंगा। शिमर कहता फिर कर, कहता कि हाँ नहीं, मुझे 4 सिपाही दे, हाय जरूर करना और अपना सीना प्यारा ना करना, अपने सीने पे हाथ मारना। आजादारो इसे कहा मुझे 4 सिपाही दे। कहता 4 सिपाहियों का क्या करेगा? कहता बड़ा जुल्म करना चाहता हूँ, पत्थर दिलों का मैं जामिन नहीं हूँ, वकील चली देखने के लिए मेरी तरफ। इससे कहा क्या करेगा? कहता 4 सिपाही दे, देखना के लिए मेरे तरफ देखो। 4 सिपाही आगे आए। कहता अकबर की लाश उठाओ, अगर कोई इस मजलिस खत्म हो जाए और कोई घर जाने लगे, अल्लाह न करे तो मोटरसाइकिल से गिर जाए और उसे चोट लग जाए, तो हम कैसे उठाएंगे? ऐसे उठाएंगे ना, ऐसे उठाएंगे ना, हाथ ना बांधो, ना तुम्हें सलामत फरमाए, ऐसे उठाएंगे। हाय गुरबत, हसीन नबी कहता उठाओ। किसी ने हाथ से पकड़ा, किसी ने पाँव से पकड़ा, लेके आओ। जहाँ इसकी माँ बैठी है शहजादी ज़ैनब के सामने, इसने इशारा किया, इन्होंने जमीन पे रखा नहीं, अगर कोई फेंके ऐसे अकबर का लाश। इसने इशारा किया, अकबर की लाश को फेंको। इन्होंने करबला की ग्राम पर मेरे मौला की लाश को फेंका और रोने वालों, हसीन नबी ने तलवार उठाई, शहजादी ज़ैनब का रुख फिर गया मदीने की तरफ। रोते रोते सोना मेरा बेटा, तेरे भाई के साथ का वादा था, अशूरा कभी नहीं है। 11 मुहर्रम के मसाइल पढ़ना, से हाय जरूर करना, रोना ना आए तुझे को। तलवार चली, सर बदन से जुदा हुआ। कबर भाई इन्होंने मेरे मौला का सर जुल्फों से पकड़ा, जिसकी कसमें अल्लाह कुरान में कहता है, वो जुल्फें अज़ादा और बड़ी देर तक लोगे नेज़ा पे मेरे मौला अली अकबर का सर बुलंद करके ये हरामी बीबी ज़ैनब के सामने नाचते रहे, बीबी फरमा के सामने, बीबी कुलसूम के सामने, बीबी ज़ैनब के सामने नाचते रहे। अपने गिरिए को बुलंद करना, बुलंद करना।
और दूसरा सर किसका है? तेरा पत्थर का कलेजा तो नहीं है? ये तो वो दिन है। अब जितने भी औलाद हो, मैं समय थोड़ी फैलाना, जितने भी औलाद हो, अल्लाह सबको शहजादा अली का मातमी अता फरमाए। सत्यन शाह जी को, मुझे अकीर शाह जी को, जितने हमारे परवरदिगार, जितने भी औलाद हैं, सबको शहजादा अली का मातमी अता फरमाए। आजादा उसने कहा 71 सर लोग नेज़ा पे बुलंद है। वो जो हुसैन के हाथों पे आया था, वो कहा गया। एक लाइन कहता है, मैंने देखा दोनों मियाँ बीवी आया, दोनों मियाँ बीवी उस खैमे के पीछे असगर को छुपा रहे थे। एक कहता मैंने देखा इधर छुपा रहे थे, दूसरा कहता इधर छुपा रहे थे। तेरा पत्थर का कलेजा तो नहीं है। रोने वालों, ये नहीं कहता मुझे जल्दी समझ आओ असगर क्या है। आजादा हाय जरूर करना। एक लाइन कहता है, असगर मैं तुझे देता हूँ, तू मुझे इनाम दे। माता मैं तुझे असगर देता हूँ, तू मुझे इनाम दे। दुआ मांगना जितने भी औलाद हो, मुझे यकीन है बीवियों में मेरी माँ आ गई है गुस्सा देने के लिए। कहता क्या करेगा? कहता 40 नेज़े बर्दार। मैंने मसाह पढ़े थे शहजादे के, लेकिन तुमने झूला ले आए थे, फिर मसाहिब रह गए थे। 40 नेज़े बर्दार। जमीन करबला को छन्नी करना शुरू किया। अपने हिसाब से बताना, क्या वो नेज़े जमीन पे लग रहे थे या सैयदियों के बीबियों के दिलों में उतर रहे थे? आजादा शहजादी सकीना जल्दी से भागी। कहते अम्मा दुआ मांगो, मेरे पापा ने छुपाया और मेरा भाई न मिले। या एक लाइन का नेज़ा जमीन करबला पे आया, छोटा सा कुरान बीबी सकीना कहते हैं अम्मा हाथ नीचे कर लो और मेरा असगर मिल गया। मेरा असगर आखिरी जुमले, मेरा असगर मिल गया। और रोने वालों इन्होंने जनाब असगर को तो के नेज़ा से उतारा और हुसैन के सीने पे रखा। यह तीसरी मर्तबा शहजादे को ज़िबा करने लगे। या बीबी रुबाब बीमारे करबला के कदमों पे गिरी, रोते कहती है मेरा तीसरी मर्तबा और मेरा बेजुबा तीसरी मर्तबा शहीद हो। मातम करो ना, लूटो तफरका अलियो बतूल को। देखना बेटा, कैदी बना के ले चलो आले रसूल को। हाय तो तू कर सकता है ना? हाय नहीं आता? हाय तो तू कर सकता है, मातम नहीं आता। और तेरे मजहब में मातम जायज है। क्यों सीना प्यारा कर रहा है? क्यों हाथ प्यारा कर रहा है? हाय कर बुलंद आवाज में। कैदी करके ले आए शाम के बाजार में, शहजादी कूफा के बाजार में। 12 मुहर्रम का दिन आया। आज की रात तो बिस्तर पे जाके सो जाएगा। अली की बेटियां सारा दिन सारी रात कूफा के बाहर यूं हाथ फंसे गर्दन। शहजादी रोटी कहती बेटा सैयद सजा, ये वही बाजार है जहां मुझे शहजादी बना के लाया गया था। जाओ शिमर से कह दो ले जाएंगे मेरी फूफी इस बाजार से। सुन सकते हो? शिमर कहते हैं सैयद सजा अपनी फूफी से जाके कहना कूफे की शहजादी नहीं है, कूफे की कैदर है।
हबीबा, आखिरी जुमले, उम्मे हबीबा मेरी शहजादी की गनीज है। कमर भाई उसकी शादी जब कूफा में की ना, तो शहजादी ज़ैनब ने एक जुमला कहा, उम्मे हबीबा मैं तेरी शादी कूफा में कर रही हूँ, दो बातों का ख्याल रखना, एक तेरे शहर में कैदी आ जाए, उनका तमाशा न देखना, और अगर कोई बच्चा पानी मांगे फिर देर न करना, फिर उसे पानी पिलाना। आजाद का वक्त गुजर गया, आ गया 12 मुहर्रम का दिन, जो कल दिन आएगा। काफिला रुका उम्मे हबीबा के घर के सामने, क्या शोर उठा, कैदी आ गए, उनका तमाशा देखे। आखिरी जुमले हाय जरूर करना, अपने गिरजे को बुलंद करना, अल्लाह जाने अगले साल कौन मुहर्रम में हो कौन ना हो। कितने लोग हमसे पिछड़ गए, पिछले साल मुहर्रम में थे, इस साल नहीं है। उम्मे हबीबा के घर के सामने काफिला रुका, शहजादी के जुमले याद आए, कैदियों का तमाशा न देखना, या किसी बच्ची की आवाज बुलंद हुई, भाई पानी, भाई कोई है जो सकीना को पानी पिलाए, कोई है जो मजलूम सकीना को, जो जख्मी सकीना को, जो यतीम सकीना को पानी मांगती हूँ, लोग मुझे तमाचे। भाई दूसरी ना मेरा करना, आजादारो तुम्हें हबीबा को दोनों जुमले याद आए, जल्दी से पानी लिया, कहते बीवियों तुम्हारे नूरानी चेहरे हैं, पानी पियो और मेरे हक में दुआ मांगो। मैंने सुना है कि हदियों की दुआ बहुत जल्द कबूल होती है। कहती उम्मे हबीबा पानी पीने से पहले मांग दुआ, क्या मांगती है? उम्मे हबीबा कहती है मेरा शौहर परदेश में गया है, वो खैरियत से वापस आ जाए। जिस तरह तुम कैदी बने हो, मेरे बच्चे ना हो, जिस तरह तुम्हारा घर उजड़ा मेरा घर ना उजड़े। बीबी आमीन कहती रही। उम्मे हबीबा ने कमर पर अदील भाई वकील साजी और जितने आजादार व दानिश भाई चौथी दुआ मांगने से पहले एक मरतबा बाजार का माहौल देखा, रो क्या कहती दुआ मांगो, मैं अपनी मुर्शदादी ज़ियारत करना। बीबी ज़ैनब ने कहा उम्मे हबीबा इस बाजार में मुझे तेरी आखाज़ादी ज़ैनब की मातम करना तो पहचान लेंगे। उम्मे हबीबा ने और कहा बात की मुर्शदादी कहानी की बेटी कहानी की बेटी, शराबियों का माहौल, आईना आईना पास, बीबी तेरा पास जा रहा, बीबी की आवाज आई और जिसका संग और मेरा भैया पास, आका जानी कत्तर से और नौ के नेज़ा पे गुने बीबी कहती उम्मे हबीबा लौट चले और मेरे पास की आंखें खुली मेरे सर पे चादर एक मरतबा नहीं कई मरतबा बात सुनी और नौके नेज़ा पे बुलंद किया और मरतबा जमीन पे गिरा, कैसे देखो मेरे सर पे चादर नहीं